So on the day two, we need to analyze certain things about. मेरी आवाज आज थोड़ी बैठी हुई है, पता नहीं क्यों. तो ऑन द डे टू वी नीड टू एनालाइज मोर डीपर इन टर्म्स ऑफ हमारे अंदर. हमने लेवल वन में क्या देखा बेसिकली. हमने लेवल वन में अंडरस्टैंडिंग करी कि ओम है क्या, हम बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. लेवल टू में हमने देखा कि हम वी आर एबल टू टच थूरिया and we are applying the om concept in our relations, in our workplace, each and everything. जो भी dimensions था हमने सब में उसमें अप्लाई किया है ना. लेवल टू में हमने हमने एवरीडे त्राटक भी किया. एंड विद द त्राटक हमने ओम को जो है यहाँ पे प्लेस करते गए. एवरी डे वी वुड सी एंड वी वुड प्लेस इट ओवर हियर. ओके. तो जब टू अब खत्म हो जाता है उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो ओम का जो प्लेसमेंट है वो ऑलरेडी एक आपके अंदर चला जाता है, मतलब एक अंदर वो प्लेसमेंट हो जाती है करके. एंड यू ऑलरेडी आर एक्सपीरियंसिंग हायर डायमेंशन ऑफ बीइंग, जो अर्लियर आपकी जैसे बॉडी एनर्जी थी उससे डिफरेंट लग रही है. ओके. फर्स्ट लेवल में हमने बोला बिकॉज वो बोलने से हमें वो वाइब्रेशन ला रहे थे. ओके. सेकेंड लेवल में हमने आधे में बोला और आधे में हम साइलेंस, ऑटोमेटिक साइलेंस गए. हमें किसी ने बोला नहीं कॉन्शियसली करना है, बट हम लेते हुए अटराटक किया, हमने इधर थर्ड आई में प्लेसमेंट किया और ओम बोलते बोलते ऑटोमेटिकली हम साइलेंस में जाते हैं. सो लेवल थ्री में जब आप आते हो तो लेवल थ्री में द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज, जैसे मैंने राजयोग प्राणायाम विद द लेवल टू वाज अ फ्री थिंग विच आई हैड टॉट, राइट. तो अगर आप अपना सेट ऑफ प्राणायाम कर रहे हो तो आप अपने प्राणायाम करते जाओ. तो ओम के साथ में द प्राणायाम हैज टू बी डन. ओके. क्यों, उसका मैं एक रीजन बताऊंगी. तो और राजयोग प्राणायाम क्या करता है, आपकी शरीर को तीन भाग पे डिवाइड करता है, अ उ म. और जो प्राणायाम है वो भी अ उ म की बेसिस के ऊपर ही वो वर्क करता है. तो इसके लिए वो लेवल थ्री में प्राणायाम इज वेयर द कनिष्ठ, मध्यम एंड ज्येष्ठ, उसमें तीनों में डिवाइड करके वो उसमें ऊर्जा भर रहा है. नाउ प्राणायाम से क्या हो रहा है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन आ रहा है और ऑक्सीजन आते हुए वो अलग अलग पॉकेट्स, मतलब एक है हमारे नवल, एक है हमारे जो छोटे वाले हमारे नर्वस सिस्टम एंड ऑल है, राइट. और एक बड़े वाले. तो जब बड़े वाले को चैनलाइज करते हैं हम प्राणायाम से, हम उसमें श्वास भरते हैं तो वो ओपन अप होता है. और जब हम मुद्रा के साथ में जब वो करते हैं तो वो माइक्रो, जो हमारी बिल्कुल बहुत पतले पतले फिलामेंट्स जो है उसके अंदर वो ऑक्सीजन फिल करता है. और उसके वजह से क्या होता है, जो ये 72,000 नाडीज का जो नेटवर्क है, जो हमारा ये फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी को श्वास से जोड़ रहा है, तो वो आपके पूरे जो ये एनर्जी नेटवर्क हो रहा है. सो बेसिकली हमारी बॉडी जो है इट्स अ नेटवर्क ऑफ चैनल, राइट. मतलब जैसे अभी हम इलेक्ट्रिकल वायर्स देखते हैं, तो इलेक्ट्रिकल वायर्स में जैसे आप लाइट ऑन करते हो तो करंट जाता है और यहाँ पे स्विच ऑन होके लाइट ऑन होती है. सेम वाइज हमारी जो नाड़ियां हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी गंदगी आ गई है, बहुत सारे यू कैन से कॉबवेब्स हो गए. ओके. तो जब आप प्राणायाम करते हो तो वो कॉबवेब से आप वो सारे चैनल्स को ओपन अप कर रहे हो. और जब आपके सारे चैनल्स ओपन अप हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें जो आपकी एनर्जी है वो ज्यादा फ्लो करेगी, मतलब कि वो कॉस्मिक एनर्जी आपके हर एक चैनल में बहुत एक स्पीड में, एक मोमेंटम में वो फ्लो करने लगेगी. सो दैट इज वाई इन द थर्ड लेवल राजयोग प्राणायाम करना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके. नाउ फर्स्ट मैंने बताया प्राणायाम करना इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इज ओम. अभी जब हम ओम कर रहे हैं आपने देखा होगा, हम इनहेल करते, ओम बोलते और हम छोड़ देते, हम गैप देखते देखते हमने देखा कि हम थूरिया में भी जा रहे हैं, हमारा बॉडी अवेयरनेस भी जा रहा है. ओके. सो जब when you start reaching to a stage where your when you go to a body awareness भी चला जाता है, तो that is why प्राणायाम साथ में करना चाहिए. बिकॉज प्राणायाम क्या करता है, आपके अंदर ऑक्सीजन फिल इन करता है, वेर इज आप गहरी ध्यान की अवस्था में जा रहे हो
तो आपको ब्रेथ की भी अवेयरनेस जा रही है करके, तो मतलब यू आर गोइंग टू दैट डायमेंशन। ओके, सो दिस इज वाई ये दोनों का कंबाइंड सेट होता है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट मैंने प्राणायाम बताया, ओम मैंने बताया। थर्ड स्टेप इज, सबसे पहले आपको अपने लिए एक डायरी ले लो और डायरी में आप लिखो अपने लिए, एनालाइज करो, उसके आगे नंबरिंग करो। ओके, तो नंबरिंग क्या करना है, दैट इन द मंथ, इन द एंटायर मंथ, देखो वी ऑल आर लिविंग इन संसारिक वर्ल्ड, तो हमें इमोशंस तो रहने ही वाले, सिचुएशंस तो रहने ही वाले, कई सिचुएशन हम समझ पाएंगे, कोई सिचुएशन हम नहीं समझ पाएंगे, बट वी हैव टू सॉल्व इट, राइट। तो जब आप थर्ड लेवल में आते हो, आपका ऑलरेडी अवेयरनेस जो है एक अलग तरीके से आप ऑपरेट कर रहे होते हैं। ओके, so in the diary, you need to analyze in terms of कि मेरे अंदर अभी भी in a month, okay, तो एक डायरी ले लो और उसमें यहाँ पे ये लिख लो, ओके, कि मेरे अंदर अभी भी कितना काम, लाइक द डिजायर और लस्ट, क्रोध, एंगर, कितना मेरे अंदर ग्रीड, लाइक लोभ, कितना मेरे अंदर ईगो, कितना मेरे अंदर अटैचमेंट, कितना मेरे अंदर जेलेसी, कितना मेरे अंदर लेजीनेस। ये 6 एनिमीज हम सब के अंदर है, और ये कितनी डिग्री में ये मेरे अंदर वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ मंथ आपने लिखा ये सारी चीजें और आगे नंबरिंग डालनी है, तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि इन अ मंथ मेरे को गुस्सा जो है से अराउंड मुझे 20% आता है। ओके, इन अ मंथ। ओके, तो दैट मीन्स व्हाट, आपको वो मंथ में 20% आता है, देन यू हैव टू ब्रेक डाउन, 15 दिन में कितना आता है, एक वीक में कितना आता है, और एक दिन में कितना आता है। तो क्या होगा, आपको एनालिसिस मिलेगा अपने बारे में कि अभी भी मतलब मेरा एंगर आ रहा है, तो एंगर कहाँ से निकल रहा है, रूट चक्र, एवरीथिंग वो आपका लोअर जोन से काम कर रहा है, मतलब कि आप अभी भी आपके लोअर 3 जोन से ही काम कर रहे हो। ईगो मतलब सोलार प्लेक्सिस, अगेन योर एनर्जीज ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर। तो ये सारी चीजें होगी, ये सारा एक्सपीरियंस होगा, मगर थर्ड लेवल में आते आते आप इतने अवेयरनेस से देखते हो कि जब भी कोई ट्रिगर आता है, कभी सिचुएशन आएगा, ट्रिगर आएगा, तो आप देखोगे, अवेयरनेस से देखोगे, और अवेयरनेस से देखते हुए स्पेस दोगे, उसको स्पेस एलिमेंट यूज करोगे, और फिर आप रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे। ये आपको ग्रेजुअल, आपका आपने खुद देखा होगा, जब से आपने ओम सीखा है तब से लेके अभी तक आपके बिहेवियरल पैटर्न में ऑटोमेटिक चेंज आया है। ओके, मगर ये आपको अपनी सेल्फ एनालिसिस भी करनी है। तो आपको आई वुड रिक्वेस्ट, आप अपना ये लिस्टिंग करो, लिस्टिंग में नंबरिंग करो कि किधर, वेयर एग्जैक्टली एम आई स्टैंडिंग राइट नाउ, तो उसमें आपको अवेयरनेस आएगा। अवेयरनेस आने के बाद में यू नीड टू अंडरस्टैंड किस चीज पे ज्यादा मुझे वर्क करना है, मतलब कि किस चीज को मेरे को अपने अंदर और निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फिर भी एंगर आ जाता है, फिर भी छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है, दैट मीन्स व्हाट, now in the third level you're becoming this master manager of your energy. So any situation where your energy is going to get drained, you will not get involved into it. ये ऑटोमेटिक होगा, मतलब आप यू विल बिकम सो अवेयर कि ये चीज में मेरा एनर्जी वेस्ट होने वाला है, तो ये मेरी कोई यूटिलिटी नहीं है, तो मैं इन्वॉल्व ही नहीं होंगी। और ऐसा आपका ऑलरेडी आप ऑपरेट कर रहे होगे ऐसे, बट फिर भी कुछ कुछ सिचुएशन हमारे अंदर ट्रिगर्स होता है, और वो ट्रिगर्स कैसे होते हैं, हमारे पैटर्न्स बने हैं, हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो रखी है। सो इन केस, फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपने ये लिस्टिंग करी, नंबरिंग दी, नंबरिंग के बाद में आपने देखा कि मेरा ये वाली चीज अभी भी आई नीड टू वर्क, चाहे वो एंगर है, चाहे वो लोभ है, ग्रीड है, चाहे वो ईगो है, चाहे वो अटैचमेंट है। ओके, जो भी आपका है। ओके, सपोजिंग आपने देखा कि एंगर मेरा अभी भी ठीक नहीं हुआ है एंड आई रियली नीड टू वर्क ऑन दिस। ओके, सो नाउ व्हाट यू विल डू इज, आपको इसको निकालना है,
आपको रिलीज करना है। ओके, तो रिलीज का इंटेंसिटी क्या है, दैट चॉइस लाइज विद यू, क्योंकि आपके नंबरिंग जो होगी उसकी बेसिस पे आप निकालो। ओके, तो आपको ये स्टक एनर्जी जो है, स्टक एनर्जी मतलब क्या, कि हमारे जो नाड़ियां, मैंने बोला 72,000, वहां पे चक्रस में जाके वो वाली एनर्जीज वहां पे हैवी है, मतलब ब्लॉक्ड है, आपने वहां पे डंप किया हुआ है, तो आपको निकालना है। तो स्पेशली इन द चक्र क्लास जिन्होंने मेरे से सीखा है या नहीं, तो हमें इसको एक तांत्रिक वे से हमें निकालना पड़ता है, इसको पुश फॉरवर्ड करना होता है, क्योंकि ये एक तरह से जैसे चिंगम होता है ना, बबल गम जिसके जैसे हमारे साथ चिपक जाता है, और वो जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालोगे वो नहीं निकलेगा। सो हाउ यू नीड टू डू इज, आपके अगर वो अंदर, आपके अंदर वो एनर्जी अभी भी है, तो आपको खड़े होते हुए, अपने हाथ को ढीला छोड़ते हुए, आपको ई चक्र पे फोकस करना है। ओके, और ई चक्र पे फोकस करते हुए आपको ऐसे करते हुए उसको ई चक्र से निकालना है, मतलब वो एनर्जी विजुअलाइज करना है कि वो वाले चक्र में मेरा एंगर स्टक है, और वो एंगर को मैं ऐसे पुश करके उधर से मैं ये एनर्जी को निकाल रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ। ओके, सो दिस इज टू रिलीज फ्रॉम द चक्रस, क्योंकि जब तक आप वो चक्र से रिलीज नहीं करोगे वो हैवी इमोशंस जो भी आपने स्टक किए, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। सो दैट इज वन। नंबर टू इज इन दिस, हाँ। चक्रस पे अंजलि जी, अगर हम मंत्रा चैंटिंग करें तो विल दैट डू? हाँ, बीज मंत्र इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। सो बीज मंत्र इज ऑल्सो फाइन। बीज मंत्र भी आपको वाइब्रेट कराता है, बट मैं अपना शेयर कर रही हूँ, व्हेन आई डिड विद द बीज मंत्र फिर भी नहीं क्लीन हो रहे थे, तो आई हैड टू पुश इट फर्दर, मुझे निकालना ही था। तो कई बार फोर्स लेना पड़ता है। तो हम घर में कुछ भी चीज कैसे क्लीन करते हैं, विद विद अ ब्रूम, राइट? ब्रूम में एयर एलिमेंट यूज होता है, तो जब आप ये इस तरह से आप निकाल रहे हो, यू आर यूजिंग योर एयर एलिमेंट, अपना एयर एलिमेंट से आप पुश फॉरवर्ड कर रहे हो, तो उसको निकाल रहे हो आप। सो बीज मंत्र ऑल्सो इट हैपेंस, बट वो ये भी हेल्प करेगा। सो डिपेंड्स आपको कौन सा करना है। तो दोनों ये मैंने आपको क्लीनिंग के मेथड बताए। तो यू हैव टू एनालाइज कि कौन सा कितने डिग्री पे करना है, कितने स्पीड में करना है, डिपेंड्स ऑन कितना वो अभी भी, सपोजिंग आपका 50% से ज्यादा अभी भी आपको एंगर लगता है, अभी भी आपको लगता है कि, कई बार लोगों का डिजायर ना कि मुझे ये करना है, मुझे लाइक आई वांट फेम, आई वांट नेम, तो उसमें ना आपकी जो सोलर प्लेक्सस की एनर्जी, मतलब वो बहुत एक्सेस में ओवर वर्क कर रही है, आपको उसको बैलेंस करना है, तो वो निकालना है। सो दैट इज द वन, चक्रस का मैंने आपको बताया। ओके, अगर अभी भी आप ऑपरेट कर रहे हो तो सेकेंड पॉइंट ऑन दिस, और ईगो हमें रोज हमें इसको हमें विसर्जन कर रहा है। ईगो क्यों करना है? क्योंकि जब आप ग्रो करने लगोगे ना, आपके अंदर ईगो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। मतलब जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो हमें लगता है हाँ मुझे तो पता है, आई नो इट ऑल, मतलब देन वी व्हेन वील टॉक टू समबडी ना, तो बोलते तू तो अज्ञानी है, तुझे तो पता ही नहीं है। सो वी विल हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो हमें ईगो की टूवर्ड्स लेके ही जाएगा। आपको या तो नॉलेज का घमंड हो जाएगा, या तो आपको आप इवॉल्व उसका हो जाएगा, या आपको बहुत सारी चीजें जिसकी ईगो हमें होता है, तो वो स्नेक है ना, हमारे अंदर हमेशा रेडी होता है। और ना किसी ने बोल दिया कि अरे आप तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हो करके, तो वो एकदम से आपको हर्ट हो जाएगा। तो प्लीज ये ईगो को बाजू में रखना है, इसका विसर्जन करते जाना, विसर्जन करता जाना है। एवरी सिंगल डे, मैं एवरी सिंगल डे अपना विसर्जन करती हूँ। नॉलेज अभी आई है, हम शेयर कर रहे, सीख रहे, बहुत अच्छा है, कल चली जाएगी, इट इज ओके। अटैचमेंट नहीं रखना है, अटैचमेंट रखोगे तो आपको वो ग्रो ही नहीं करने देगा। तो अटैचमेंट नहीं रखना है,
उसको डू अवे करना है, ईगो निकालते जाना, निकालते जाना, निकालते जाना। तो कैसे करोगे विसर्जन क्रिया? इज अगेन आपको बोलना है, मेरा ईगो, मैं अपने ईगो को पूरी तरह विसर्जन कर रही हूँ। आपको उसको विसर्जन करना है रोज उसको, मतलब आपका जो नेवल है उसको अंदर जाते हुए उसको पुश फॉरवर्ड करना है और उसको स्वाहा करना है, उसको स्वाहा करना है। अगर आप ईगो स्वाहा नहीं करोगे तो आपका ईगो बढ़ जाएगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आप स्पिरिचुअली डेवलप नहीं हो पाओगे। ये सारी चीजें होने वाली है। तो और ये सबके साथ होने वाली है, ये मतलब इट्स अ ये रोड ही ऐसा है। मतलब ये पाथ ही ऐसा है करके। तो ये पाथ में अपना ईगो नहीं रखना है, ईगो स्वाहा करना है करके। ओके, तो ये तो होगी। दिस हैज टू बी डन हाउ मेनी टाइम्स अंजलि जी, और कभी करना चाहिए? आई मीन दिस क्रिया जो ओके, विसर्जन क्रिया इज व्हाट यू कैन डू एनी टाइम, इसका कोई समय नहीं है। आपको जब भी लगता है कि आपका ईगो बढ़ रहा है, आप तभी कर लो। मैं तो तभी कर लेती हूँ, मतलब आई एक्सक्यूज माई सेल्फ एंड आई गो टू एंड आई डू दैट। तो ईगो, तो मैं आपको बताती हूँ, मतलब जैसे अभी क्या होता है ओवर द टाइम ना, यू विल एक्सपीरियंस कि छोटी छोटी चीजें ना, छोटी छोटी चीजों में ये ईगो आ जाएगा। मतलब आपको कोई किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ किसी ने ये किया, तो आपका एकदम सी ईगो क्यों आ रहा है? क्योंकि ईगो हमारे बॉडी का एक डिफॉल्ट फंक्शन है। वो हमें सेफ करना चाहता है, वो हमें सेफ रखना चाहता है ताकि हम हर्ट ना हो। तो कोई कोई जैसे किसी ने बोला, अरे तू तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही है, तो आपको एक तुझे कुछ नहीं आता, अगर कोई आपको ये बोलेगा तो आप बोलोगे, अरे मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, आई तो नो एवरीथिंग। सो दैट आई विल ऑलवेज कम इन। ओके, तो अभी आई का एक कॉन्सेप्ट है। ओके, आई का कॉन्सेप्ट क्या है? कि प्रेम की गली में खाली एक ही, इतनी नैरो है कि एक ही आ सकता है। या तो हरी फ्लो कर सकता है या मैं फॉलो कर सकती हूँ। तो अगर आप जीवात्मा से फ्लो करना चाहते हो तो हरि आपसे फ्लो नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि परमात्मा एनर्जी आपसे फ्लो करे, तो ये अहंकार, ये मैं को आपको बाजू में रखना ही होगा। अगर वो मैं को नहीं रखोगे तो ये परमात्मा एनर्जी आपके अंदर नहीं फ्लो कर सकती। एंड इट्स अ फैक्ट। ओके, तो ईगो करते जाओ, जितने दिन में कभी भी आ जाए लगे कि अरे मेरा ईगो बढ़ रहा है, तो स्वाहा, मैं अपने इसको विसर्जन कर रही हूँ। ओके, तो ये तो मैंने चक्र क्लीनिंग बताई और मैंने आपको पूरी तरह से विसर्जन क्रिया बताई। ओके, नाउ जब आप थर्ड लेवल में आओगे और आप कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपके चैलेंजेस भी आने वाले। ओके, चैलेंजेस इन द व्हाट, मतलब आपके लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो, तो चैलेंजेस जब आएंगे आपके लाइफ में, आप देख रहे हो, तो दोज आर ऑल, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही है, दोज आर ऑल चैलेंजेस। क्यों? क्योंकि जब आप, आपकी एनर्जी एक एलिवेट होने लगती है, हायर डायमेंशन में जाने लगती है, तो यूनिवर्स भी आपको चेक करना चाहता है कि क्या ये पर्सन की बॉडी इज दैट केपेबल कि ये एनर्जी में इसको देने लगूं, तो ये क्या उसकी पात्रता है, क्या उसकी बॉडी की कैपेसिटी है टू रिसीव इट। तो वो आपके, जैसे मैंने बताया, वो प्रॉब्लम्स आपके सामने चैलेंज के तौर में आएंगे। तो आपको वो प्रॉब्लम्स देखनी है, समझनी है, अंडरस्टैंड करना है, अवेयरनेस से देखना है और समझना है मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। मगर अपनी एनर्जी उसमें घुसानी नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। वो ऑब्जर्व करते हुए, सीखते हुए आपको आगे बढ़ना है। ओके, नाउ जैसे मैंने बताया, हमारा ये जो पिंड है, हमारा जो ये वेसल है, तो वेसल में कितनी आप ये अबंडेंस एनर्जी रिसीव कर सकते हो, तो यूनिवर्स आपके साथ में आपको चेक करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम आया तो आप बोलोगे क्या है ये, मेरे पास तो लाइफ में ये प्रॉब्लम ही आती रहती है, मैं इसको मतलब आई कांट। तो व्हाट आर यू डूइंग? आप रिजेक्ट कर रहे हो, आप रिपेल्स कर रहे हो। ठीक है, अगेन वो यूनिवर्स की एनर्जी आपको, मतलब हीरे, आप हीरे जवाहरात आपको गिफ्ट करने आ रहे थे वो लेसन की तौर में, मगर आपको वो लर्निंग नहीं लेनी थी और आपने वो रिजेक्ट कर दिया।
तो जब आप वो रिजेक्ट करोगे वो प्रॉब्लम्स को, तो वो जो फ्लो होना चालू हो रहा था वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, वो मतलब वो फ्लो ही नहीं करेगा। सो यू डोंट हैव टू रिजेक्ट, कोई प्रॉब्लम को रिजेक्ट नहीं करना है, उसको देखते हुए, रिसीव करते हुए, उसको सॉल्व करते हुए, उसमें से सीखते हुए, और सीखते हुए कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ, परसिवरेंस के साथ करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, स्टॉप नहीं होना है बस। हम वी ऑल आर लाइक माँ गंगा, हर चीज हमारे अंदर बह रही है, और जब वो बहने के फ्लो में रहोगे तो चीजें फ्लो में होगी। ओके, तो ये तो है थर्ड चीज। ओके, चैलेंजेस विल कम इन योर लाइफ, यू हैव टू सी इट। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आई शेयर यू, जब व्हेन आई स्टार्टेड डेवलपिंग एंड बहुत सारे चैलेंजेस आए, ऐसे चैलेंजेस आए कि मुझे लगा बस मैं और नहीं कर सकती करके, मगर उसको अवेयरनेस के साथ देखते हुए जब आप करोगे तो वो आपके अंदर फ्लो होता जाएगा। और फिर नाउ द फोर्थ मोस्ट पॉइंट, ओके, नाउ थर्ड लेवल में आप ऑलरेडी एक्सपैंड हो गए हो। मतलब फर्स्ट लेवल में आपने वाइब्रेशन किया, आपने अंदर क्लीनिंग करी आपने, ओके। सेकेंड लेवल में आप एक्सपैंड हो रहे थे और आप वो साइलेंस में जा रहे थे। थर्ड लेवल में आपकी एनर्जी ऑलरेडी एलिवेट हो चुकी है, नाउ यू आर एक्सपैंडिंग। सो वन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इधर इज कि द मोर यू एक्सपैंड द मोर यू विल ग्रो, द मोर you grow, more the cosmic energy will flow, more cosmic energy will flow, more spiritually you will develop। तो ये सारी चीजें हमें ओपन करना है, हमें राइज करना है और राइज अप होना है। Now what exactly does this mean is कि हमारी जब नाड़ियां क्लीन हो गई है, हमारे जो चक्रस में जो थे वो भी पूरा क्लीन हो गया है, तो नाउ वॉट एवर यू डू, चाहे आपका कोई भी काम हो, चाहे यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस या आप घर में, तो आप जो भी काम कर रहे हो उसको पूरे प्रेम से, पूरे प्यार से करो। नाउ वाई टू डू विद लव इज, जब आप पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ करोगे, व्हेन यू आर लविंग इट एंड यू आर डूइंग इट, यू विल एक्सपैंड। आप वो हार्ट से कर रहे हो, यू आर नॉट ऑपरेटिंग ओनली फ्रॉम अ माइंड, यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम योर हार्ट ऑल्सो। तो जब आप इसकी कनेक्टिविटी के साथ कर रहे हो, तो हार्ट जब खुश होता है, आप उतने एक्सपैंड हो रहे हो ना, आप जितने एक्सपैंड कर रहे हो उतनी आपका ओरा ग्रो होगा, बहुत बढ़ेगा, और उतनी जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही आपका ग्रोथ होगा। So you will start sharing your knowledge, you'll start sharing your light and so on. Okay. तो कहने का मतलब ये है कि now tomorrow I will teach you one technique via which you can increase your aura into 1,000 folds. Okay. तो there is a technique. तो मैं आज आपको बेसिक बताती हूँ, कल मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगी। ओके, सो हाउ डू यू डू इट? ओके, सो नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज दिस, इंक्रीजिंग द ओरा। तो आपको खड़े हो जाना है, और खड़े होते हुए यू हैव टू विजुअलाइज दैट आपके नोज की नोस्ट्रिल्स जो है वो आपके पाँव के तले में है। मतलब आपका फुट जो है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फुट, तो मेरे फुट के अंदर ऐसा गैप है, राइट? तो ये गैप के इधर मेरा नॉस्ट्रिल है, मतलब राइट एंड लेफ्ट। ओके, नाउ अब मुझे मेरे जो पाँव का जो गैप है उधर से मेरे नॉस्ट्रिल्स उधर है, तो मैं श्वास उधर से नीचे से लेते लेते लेते, मतलब फुट के नीचे से लेते 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 मैं पूरी तरह ऊपर लेके जा रही हूँ, ऊपर लेके जा रही हूँ, हाथ में ऊपर तक लेके जा रही हूँ, एंड देन मैं नीचे लेके आ रही हूँ। एक्सेलेशन पूरे मेरे पाँव के फुट तक ही मैं कर रही हूँ। ओके, और मेरा ओरा जो है वो बढ़ रहा है। ओके, और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। तो आई विल रिकॉर्ड अ स्मॉल वीडियो ऑन दिस एंड 5 मिनट्स का होगा, एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू इट। ये वाला स्टेप आपको रोज करना है, बिकॉज नाउ यू हैव टू इंक्रीज योर ओरा, और आपका ओरा इतना मैग्नेटिक हो जाएगा, इतना मैग्नेटिक हो जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। कोई भी देखेगा ना बोलेगा वाओ शी इज ग्लोइंग, एक अलग ही एनर्जी है ये बंदे में, अलग ही वाइब्रेंसी है करके। मतलब आपका ओरा इतना बड़ा हो जाएगा कि लिटरली लाइक अ 1 किलोमीटर। ऑलरेडी आप ओम चैंट कर रहे हो, वो है ही वो लेवल का, बट फिर भी ये ब्रेथ से आपका ओरा इट विल बी एज इफ आपका एक ग्लो दिखाई दे रहा है, उतने लेवल का होगा।
तो ये हमें थर्ड लेवल पे करना है, क्योंकि अभी नाउ योर नॉर्मल लिमिटिंग। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करना, जब भी आपको इमोशंस, हैवी इमोशंस आ रहे हैं, एंगर, ग्रीड, जेलसी, जो भी मैंने नाम लिए, तो आप क्या कर रहे हो, अपने बॉडी को क्लोज कर रहे हो, योर क्लोजिंग। आपको हर्ट हुआ, योर क्लोजिंग, आप तो योर क्लोजिंग योर बॉडी। वेर इज व्हेन you're चैंटिंग ओम एंड you're डूइंग, यू आर एक्सपैंडिंग योर बॉडी, आप उसको ओपन अप कर रहे हो। जितना आप अपने आप को एक्सपैंड करोगे, उतने ही आप ग्लो करोगे, उतनी ही कॉस्मिक एनर्जी। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब आपने ओपन अप किया, एक्सपैंड किया, तो आपके नर्व्स भी जो है वो भी तो एक्सपैंड हो रहे हैं ना, वो भी, उसमें भी वो फ्री फ्लोइंग, जो अदरवाइज जिसको हमने अटकाया हुआ था बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम ऑफ थॉट्स, उसमें वो फ्लो करना चालू कर रहा है। और दैट इज हाउ दिस, आपका ओरा और बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये वाली चीज का मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। टुडे आई वांटेड टू टॉक अबाउट गुरु दत्तात्रेय's सेकेंड गुरु, बट आज मैं नहीं बात कर पाई, कोई बात नहीं, दैट विल टॉक। तो मैंने जिससे बताया ना, 21 डेज में थर्ड लेवल नहीं कंप्लीट होगा, मे बी हमें 30 डेज लगेंगे पूरे टोटल लर्निंग्स लेने के लिए, बट दैट वी विल डू, उसको हम करते जाएंगे। ओके, सो रोज हमें अपना एक्सपैंड करना है। तो कल, टुमारो, आई टीच मोर कि और हमें कैसे आगे बढ़ना है। स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, वैसे हमें अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है। ओके, सो जैसे मैंने बोला, प्राणायाम, ओम, और हमें अपना एनालिसिस करना है कि क्या, व्हाट इज माय स्टेटस राइट नाउ, क्या, कौन से इमोशन में क्या वाला स्टेटस रह रहा है, उसमें अवेयरनेस लाना है, सीखना है, उसको रिपेल नहीं करना है, उसको रिसीव करना है। सो इट्स लाइक अ छोटा बच्चा जो रास्ता खो गया था, उसको नहीं समझ आ रहा था मैं कहाँ जाऊं, तो वो हमारे पास आया है वो प्रॉब्लम, उसको बहुत प्यार से नर्चर करते हुए, उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो उसको किसी भी चीज को रिपेल नहीं करना है, रिपेल करोगे अपनी ग्रोथ को आप स्टॉप करोगे। सो डोंट रिपेल एनीथिंग, रिसीव एवरीथिंग। थैंक यू फॉर द ग्रेस, टेल मी व्हाट यू वांट टू टीच। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप ये सेंटेंस बोल सकते हो, थैंक यू फॉर द ग्रेस, आपने ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई है, और थैंक यू फॉर शोइंग योर एग्जिस्टेंस एंड शो मी व्हाट यू वांट टू टीच। आप इतना भी बोलोगे, वो ऑटोमेटिकली आपको उसमें से आंसर्स आपको मिलने लगेंगे। ओके, तो नाउ वी विल गो टूवर्ड्स अवर, हमारा ओम चैंटिंग। आज भी हम अ उ म से ही करेंगे, इनहेल करेंगे, ये शहद की तरह हमारा पूरी तरह, हनी की तरह हमारी ये आवाज करते हुए, ऊ करते हुए म। नाउ अगर करते करते आपकी बॉडी बहुत साइलेंस में जा रही है और आपको बिल्कुल एस्टेसी जैसी फीलिंग आ रही है, या बॉडी अवेयरनेस नहीं लग रहा है, तो आपको वैसे ही स्टेट में रहना है और ऑटोमेटिकली बाहर आना है, क्योंकि जूम तो ऑटोमेटिकली आई क्लोज है ना। नाउ आफ्टर दैट, अगर फिर भी आप पूरे दिन फ्लोट कर रहे हो इसमें, तो टू कम बैक टू दिस संसारिक मोड, यू हैव टू पुल योर ईयर। अगर आपको लग रहा है मैं बहुत एस्टेसी में जा रही हूँ तो ओके, अगर नहीं तो इट्स ओके। तो और तीसरी चीज, अगर फिर भी आपको लग रहा है बहुत ज्यादा एस्टेसी में जा रही हूँ और मैं फ्लोट कर रही हूँ, मैं वो एक डिवाइन नेक्टर पी के आ गई हूँ, देन व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको जोर से एक्सेलेशन, मतलब पूरा आराम से बाहर आने के बाद एक्सेलेशन के साथ पाव स्टैंप करते हुए आपको ये रील, ये डायमेंशन में वापस आना है। तो आप कैसे करोगे, तो मैंने वो अपना पाव पूरा स्टैम्प किया है जमीन में, एंड आई हैव कम बैक हियर। ओके, क्योंकि जब आप थर्ड लेवल में जाओगे, आप ध्यान से, यू विल गो इनटू अ डायमेंशन जहाँ पे स्पेस एंड टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको बॉडी अवेयरनेस भी नहीं होगा। सो इट्स ओके, इट्स अ स्टेट, यू एक्सपीरियंस दैट, एंड दैट इज अ स्टेट वेयर, कल उसके बारे में मैं बात करूंगी, वो स्टेट में आप क्या क्या चीजें, क्या क्या गाइडेंस आप कैसे ले सकते हो करके। Okay, that's a dimension which is filled with knowledge, filled with what all.
तो उसका मैं कल बताऊंगी. ओके, सो लेट अस गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर मेडिटेशन. पूरा प्योर इंटेंशन, और प्योर इंटेंशन के साथ अपने दिल के साथ कनेक्ट होते हुए वो यही आवाज शहद की तरह हम बोल. ओके, और मदर अर्थ से कनेक्ट हो रहा है.
अभी धीरे धीरे आराम से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। अगर आपको यही स्थिति में रहना है तो आराम से आप ये स्थिति में रह जाओ और आराम से सहजता से निकलो।
हाथ रब करके अपने आईज पे आपको अगर महसूस हो रहा है तो, नहीं तो आप यही स्थिति में रह सकते हो, आराम से यही ट्रांस में रहते हो, और आपको पूरे दिन बहुत लाइट लगेगा। और अगर आपको एस्टेसी जैसी फीलिंग आ रही है तो आप ये प्रेजेंट में आने के लिए यू कैन पुल योर ईयर एंड यू कैन बी हियर आराम से। दैट इज व्हाट यू कैन। ओके, सो हरिओम, हैव अ ब्लेस्ड